तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज़ फ्रीक। तो आज सुबह करीबन 7 बजे स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया गया। इस ट्रेलर की लेंथ करीबन 3 मिनट की थी। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में स्पाइडरमैन के सेकंड ट्रेलर को ब्रेक डाउन करूँगा। तो अगर आप कोई डिटेल मिस नहीं करना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड। तो इस सेकंड ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हम देख सकते हैं पिछले फर्स्ट ट्रेलर के काफ़ी सारे सीन्स। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को वीडियो कॉल पे बात करते हुए एमजे से, और वो बैकग्राउंड में बोल रहा होता है कि जब से उसे मकड़ी ने काटा है और वो स्पाइडरमैन बना है तो वो कभी नॉर्मल फील नहीं कर पाता। लेकिन जब एमजे को पता कि वही स्पाइडरमैन है तो वो नॉर्मल फील करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टॉम हॉलैंड जब डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं जब वो स्पेल पढ़ा गया था जो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया से छुपा लेगा, तो वहाँ पे कुछ गलती हो गई थी जिसके कारण मल्टीवर्स खुल गया। और वो आगे बोलते हैं मल्टीवर्स खुलने के कारण हमें आगे चल के काफ़ी सारे विजिटर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे हम आगे चल के ट्रेलर में देख सकते हैं काफ़ी सारे विजिटर्स को, जैसे कि डॉक्टर ऑक्टोपियस, सैंडमैन, लेजर्ड, गॉब्लिन, इलेक्ट्रो एंड मोस्ट प्रोबेबली वेनम। वेनम को भी इस ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वेनम हमें इस फिल्म में दिख सकता है। विजिटर्स की लिस्ट में इस ट्रेलर में स्पाइडरमैन के काफ़ी सारे विलेंस को दिखाया गया, पर उन सुपर विलेंस के रियल वर्ल्ड के स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया गया। स्पाइडरमैन जैसे कि टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड वाले। हमें इस ट्रेलर में टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन नहीं दिखे। मोस्ट प्रोबेबली ये हमें मूवी के क्लाइमेक्स में दिखे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन नेड एंड एमजे को सैंक्टम सैंक्टोरम में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल करने के बाद का सीन है। इसका मतलब एमजे एंड नेड स्पाइडरमैन के आइडेंटिटी को नहीं भूले हैं। वो जानते हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और ये भी हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल काम ही न किया हो और स्पाइडरमैन, एमजे एंड नेड आके सैंक्टम सैंक्टोरम में छुपे हुए हों। फिर उसके बाद हम ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम ग्रीन गॉब्लिन को एक एक्सप्लोजन में माइक्रो सेकेंड्स के लिए नोटिस कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को अपने इलेक्ट्रो सूट में, जिसमें वो इलेक्ट्रो से फाइट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं, ये वही इलेक्ट्रो है जो हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में देखने को मिला था। मार्वल वालों ने इसे और कॉमिक एक्यूरेट कर दिया। जहां पर वो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ब्लू लाइट इमिट करता था, वही वो एमसीयू में आने के बाद येलो लाइट इमिट करता है। फिर उसके बाद हम डॉक ऑक के उस ब्रिज सीक्वेंस को देख सकते हैं जहाँ पर वो स्पाइडरमैन से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है, पर वो बोलता है कि तुम पीटर पार्कर नहीं हो। इसका मतलब मल्टीवर्स के कारण वो अपने यूनिवर्स से डायरेक्टली एमसीयू यूनिवर्स में आ गया, इसलिए उसे अपने यूनिवर्स का टॉबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन याद है और वो एमसीयू के स्पाइडरमैन को जानता नहीं है। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पिंजरे में बंद डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस को, जहाँ पे एमजे, नेड एंड पीटर पार्कर उसके नाम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमजे, नेड एंड पीटर पार्कर को, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज उन्हें बोलते हैं कि हमें उन सभी सुपर विलेंस को उनके अपने अपने यूनिवर्स में वापस भेजना पड़ेगा। फिर उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पिक्चर देखने से ऐसा लगता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैप्टन अमेरिका के शील्ड को पकड़ाया जा रहा है। हो सकता है कि ये मूवी में कैप्टन अमेरिका के लिए ट्रिब्यूट हो। नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं स्पाइडरमैन को अपने इलेक्ट्रो सूट में, जहां पर वो नेड एंड एमजे से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, और उसके साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे स्पेल कास्ट करते हैं वैसे ही वो भी कास्ट कर रहा है। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रो के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा हो डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स से, क्योंकि इलेक्ट्रो जस्ट उसके पीछे है पर वो उस पर हमला नहीं कर रहा। नेक्स्ट सीन में हम सैंडमैन एंड इलेक्ट्रो को शहर में तबाही मचाते हुए देख सकते हैं। हो सकता है कि ये दोनों आपस में लड़ भी रहे हो, लेकिन ट्रेलर देखने से हमें ये बात नहीं पता चलती। लेकिन हम यहाँ पे डेली ब्यूगल के एक बस एंड उसके साथ साथ जे जोना जेनसन को भी नोटिस कर सकते हैं, जो आखिर में इसका इल्ज़ाम भी स्पाइडरमैन ही पे डालेगा। नेक्स्ट सीन में हम डॉक ऑक को बोलते हुए सुनते हैं कि तुम एक अंधेरे नरक में जा रहे हो भूतों का सामना करने की। इसका मतलब ये है कि जो सुपर विलेंस हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाले हैं, जैसे कि ग्रीन गॉब्लिन, डॉक ऑक, लेजर्ड, इलेक्ट्रो, वो अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन के हाथों मारे जा चुके हैं। लेकिन मारे जाने से पहले वो मल्टीवर्स के थ्रू एमसीयू में आ गया। इस बात को कंफर्म नेक्स्ट सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज खुद करते हैं, कहते हुए ये सब मर चुके हैं स्पाइडरमैन से लड़ते हुए, ये उनकी किस्मत है, और वो पीटर पार्कर से माफ़ी मांगते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को डॉक्टर स्ट्रेंज से एक बॉक्स को छीन के भागते हुए, और इस बीच स्पाइडरमैन एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच फाइट होती है। बात की जाए उस बॉक्स की, तो उस बॉक्स के मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज
सारे ही सुपर विलेंस को अपने अपने दुनिया में वापस भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने दुनिया में जाएंगे वो पीटर पार्कर के हाथों फिर से मर जाएंगे। लेकिन टॉम हॉलैंड ऐसा नहीं करना चाहता, इस वजह से वो डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीन कर भाग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन को पकड़ लेते हैं तो वो उसके सूट के नैनोटेक को अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेते हैं और वो अपने ऑक्टोपस हैंड्स को नैनोटेक से लैस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम वापस देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हो रहे कंस्ट्रक्शन एरिया में इलेक्ट्रो एंड स्पाइडरमैन की फाइट हो रही है, जहां पे हमें इलेक्ट्रो का पूरा लुक देखने को मिलता है, जहां पे इलेक्ट्रो को एकदम कॉमिक एक्यूरेट बना दिया गया है। उसके बाद हम इस ट्रेलर के मनी शॉट ग्रीन गॉब्लिन के लुक को देखते हैं। ये भी सीन ब्रिजिंग सीक्वेंस का है। यहाँ पे एक चीज हम नोटिस कर सकते हैं कि ये सूट टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन मूवी से एग्जैक्ट सेम है, तो इसका मतलब ग्रीन गॉब्लिन टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के मूवी में मरने से जस्ट पहले MCU में मल्टीवर्स के थ्रू ट्रैवल कर गया। आगे चल के हम देख सकते हैं कि इसका सूट काफी ज्यादा बदल गया। हो सकता है कि ग्रीन गॉब्लिन ने स्टार टेक का सहारा लिया हो। तो नेक्स्ट शॉट में हम उसी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन एरिया को देखते हैं, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन, लेजर्ड एंड सैंडमैन का एक क्लियर लुक देखने को मिलता है और इस सीन में हम स्पाइडरमैन को उन तीनों से लड़ता हुआ देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि एक स्पाइडरमैन उन तीनों सुपर विलेन से लड़ने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे और भी स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन आने वाले हैं, जैसे कि टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड, बट उन्हें इस ट्रेलर में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि मार्वल वाले हमेशा ट्रेलर को एडिट करके मेन कैरेक्टर्स को निकाल देते हैं। हो सके हमें इस फ्रेम में टॉबी मैगवायर एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन मूवी में दिखे। तो नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं फाइट के दौरान स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ से वो शील्ड गिर जाती है, जिसके वजह से चारों तरफ की बैरिकेड डिस्ट्रॉय हो जाती है और उसी वजह से MJ फिसल कर नीचे गिर रही होती है और स्पाइडरमैन फिर उसे बचाने के लिए आता है। तो इस सीन को देखकर आपको कुछ याद आया? नहीं याद आया तो बता दूं, ये सीन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एक सीन जब ग्वेन स्टेसी गिर रही होती है और स्पाइडरमैन उसे बचाता है पर वो मर जाती है, उस सीन से काफी ज्यादा रिजेंबल होती है। तो बैरिकेड से याद आया, हमने काफी सारे स्पाइडरमैन के लीक फोटोज में इसी बैरिकेड को देखा है, जहां पे हमने टॉबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन एंड एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन को देखा है। आप वीडियो पॉज या स्लो करके देख सकते हैं। इस बात को और प्रूव करने के लिए आप ब्राजीलियन मार्वल ट्विटर पे जा सकते हैं, जहाँ पे स्पाइडरमैन के ट्रेलर को रिलीज कर दिया गया है, लेकिन उस ट्रेलर में उन लोगों से एक एडिटिंग की प्रॉब्लम हुई है, जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। लेजर्ड को किसी ने हवा में ही मुक्का मारा, तो हो सकता है ये कोई दूसरा स्पाइडरमैन हो जो हमें इस ट्रेलर में एडिटिंग की वजह से नहीं दिख रहा है। तो इस ट्रेलर के लास्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मशाल पे खड़े हुए और वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से बोलते हैं कि वो यहाँ आ रहे हैं पर मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। तो ये एक काफ़ी बड़ा मेजर सस्पेंस है कि इसके क्लाइमेक्स में और कौन आने वाला है। अगर आपको लगता है कि स्पाइडरमैन आने वाले हैं तो ये गलत है, क्योंकि हमने लीक फुटेजेस में देखा है कि तीनों स्पाइडरमैन बैरिकेड्स पे थे, लेकिन इस सीन में हम एक भी बैरिकेड नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब बैरिकेड गिरने से पहले वो तीनों स्पाइडरमैन उस जगह पे आ चुके थे। इसके लास्ट में कौन आने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखते रहें मूवीज फ्रीक। पीसमेकर की ओरिजिन जानने के लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करें एंड मॉर्बियस की ओरिजिन जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।